हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया निधि आप सभी का मैथ्स मास्टर्स में स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का पार्ट 5। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ एंड किया था वहीं से शुरू कर देते हैं हम लोग। हमने पूछा था आपसे इफ x + 1/x = 1 देन x³ = what। तो पहले तो एक फार्मूला अब आपको यहाँ से याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि AQ + BQ जो होता है वो होता है आपका A + B × A² - AB + B²। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको मैंने पहले ही कहा कि एक साथ फार्मूला नहीं रटना है, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट मिलेगा हम लोग फार्मूला रटते जाएंगे। तो AQ + BQ होता है A + B × A² - AB + B² और AQ - BQ होता है A - B × A² + AB + B²। देखिए याद कैसे रखना है। AQ - BQ पूछा है तो यहाँ A - B, AQ + BQ पूछा है तो यहाँ A + B, उसके बाद A² + B², इसमें भी A² + B², दोनों में है। बस अंतर कहाँ पर रहा है, जब प्लस वाला दे रहा है तो यहाँ -AB है, माइनस वाला पूछ रहा है तो यहाँ +AB है। ठीक है, चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज देखते हैं। यहाँ पे बस इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेना है कि अगर x + 1/x = 1 दिया है देन x³ का वैल्यू आपसे पूछा है। और ये एक तो डायरेक्ट सवाल ये भी पूछता है और इसके एप्लीकेशंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर नीचे आप LCM x ले लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, x² + 1 = 1। फिर क्या मिलेगा आपको, फिर मिलेगा आपको x² + 1 = x। फिर क्या मिलेगा आपको, तो x² - x + 1 = 0। अब देखिए दोनों साइड अगर हम लोग अपने मन से x + 1 इंटू में x² - x + 1 = 0 इंटू में क्या कर दिए x + 1। दोनों साइड हम लोग क्या किए तो x + 1 से x + 1 से डिवाइड कर दिए। देखिए ये कुछ आपका इसके जैसा देखने में लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि A का वैल्यू जो है इसके लिए, इसमें आपका A का जो वैल्यू है वो x है और B का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका A² - AB, क्योंकि B का वैल्यू तो 1 ही है तो ये आपका हो जाएगा -AB + B²। तो इसके साथ हमको क्या चाहिए, A + B, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या ऐड कर दिए तो x + 1 ऐड किए। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चले इसलिए हम लोग यहाँ पे भी वही काम करते हैं। यहाँ पे बता दीजिए आप, यहाँ पे अगर आप x कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, x नीचे अगर LCM ले लेते हैं तो यहाँ पे +1 = क्या हुआ, -1। चलिए उसके बाद x² + 1 = x, तो ये वैल्यू को उसको इधर लाइएगा तो क्या मिलेगा, x² - x + 1 = क्या हो गया, 0। ठीक है, यहाँ पे -x होगा तो यहाँ पे प्लस। अब देखिए ये कुछ हम लोगों को इस जैसा दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A - B लाएंगे तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों साइड हम लोग x - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो x + 1 से। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हम लोगों का AQ - BQ, क्योंकि यही फॉर्मूला क्या है तो AQ - BQ है। तो ये आपका हो गया x का क्यू माइनस में क्या हो गया, 1 का क्यू = क्या हो गया, 0। तो x³ का वैल्यू कितना मिल गया, तो x³ का वैल्यू मिल गया 1। तो यही रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे बताइए क्या मिला, x³ + 1 का क्यू = क्या मिला, 0। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो x³ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1। तो इस रिजल्ट को याद रखना है। मतलब हम लोग को याद क्या रखना है कि इफ x + 1/x = 1 देन x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x³ का वैल्यू बोलेंगे -1। और याद क्या रखना है कि इफ x + 1/x अगर आपको दिया गया है -1 के बराबर तो x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। नहीं, ये चीज आपको, ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट आपको क्या करना है तो याद रखना है। कब, जब यहाँ पे 1 रहे और यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो x का वैल्यू आप क्या रख लेंगे, तो 1 रख लेंगे। तो इस पे बेस्ड अभी हम लोग कुछ रिजल्ट्स जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इफ x² + x + 1 = 0 देन आपको बताना है कि x³ बराबर कितना। तो अगर मैं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछती हूँ तो इसका भी आंसर आप कर सकते हैं। अच्छा ये वाला किस में मिला था, तो यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद आप काम करेंगे। तो इस केस में x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस केस में x³ का वैल्यू हो जाएगा 1। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपसे ये पूछे इफ x² - x + 1 = 0, उस केस में भी आपको याद रखना है कि x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -1 होगा। और ये सारे रिजल्ट्स हमारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भी पूछे गए हैं। आपको सारे रिजल्ट्स को क्या करना है, तो कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, इफ x + 1/x = 1 देन x³ का वैल्यू -1 एंड इफ x + 1/x = -1 देन x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1। चलिए अब इस पे बेस्ट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। चलिए
देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, देन आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा। और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, पहले इसको समझिएगा। हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 अगर होता है तो उस केस में एक्स क्यू का वैल्यू कितना होता है, तो वो -1 होता है। अब देखिए इसी रिजल्ट से आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए अब देखिए इसको क्यूब के केस में तौर से इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स का क्यू इस पे पावर में 5 प्लस में 1/x का क्यू इसके पावर में क्या लिख सकते हैं 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यू का वैल्यू कितना है, तो -1 का क्या है आपका क्यू प्लस में 1 माइनस यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। और एक्स क्यू का वैल्यू अगर -1 है तो -1 पे पावर क्या हो जाएगा 5। अब बताइए यहाँ पे आपका चूंकि ऑड पावर है, एक बार और हम लोग देख चुके हैं ऑड पावर है माइनस पे, तो इसका वैल्यू माइनस होगा, इसमें भी माइनस आएगा। तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिल गया आपको -1 प्लस में 1 मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा -2। तो आंसर यहाँ के लिए आपका क्या हो गया -2। चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि ये आपका 3 के फॉर्म में टूट रहा है कि हो सकता है कि ना टूटे, जैसे आपका ये दोनों सवाल है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, x पे पावर q इस पे पावर लिख सकते हैं 9 प्लस में 1/x पे पावर लिख सकते हैं आप 9 इज इक्वल टू, अब फिर से देखिए ये -1 होता है तो फिर से यहाँ -1 प्लस में यहाँ पे -1 मीन्स इसका भी आंसर कितना हो जाएगा -2। आप इस क्वेश्चन को देखिए 28 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x पे पावर q इस पे पावर हो गया 9 और इंटू में लिख दीजिए x, क्योंकि 27 और 1 पावर के दोनों बेस चूंकि इंटू हो रहा है और बेस आपका सेम है तो पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो वो 28 हो जाएगा। और प्लस में क्या हो गया यहाँ पे, तो आपका 1 में एक्स क्यू का पावर हो गया 9 और इंटू में क्या हो गया x टू द पावर 1। इसको और सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -1 और -1 पे चूंकि ऑड पावर है तो ये तो पूरा कंप्लीट माइनस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ऑड पावर है तो ये भी कंप्लीट माइनस, और माइनस अगर कॉमन ले लीजिएगा तो आपका बचेगा क्या, तो बचेगा x प्लस 1/x। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, तो आप खुद ही बताइए इसका वैल्यू अगर 1 दिया हुआ है चूंकि माइनस है तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका -1 आंसर हो जाएगा। बस वैल्यू रखते चले जाना है। तो ध्यान रखना है आपको, जैसे x पे पावर 16 और यहाँ पे भी है आपका x पे पावर 16, इसको आप क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे आप x पे पावर, यहाँ पे आप क्या करेंगे x का लिखेंगे क्यूब, इस पे पावर हो जाएगा 5 इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस में 1/x का क्यू हो गया, पावर में हो गया 5 और इंटू में क्या हो गया x। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, ये भी आपका माइनस में तो ये भी आपका माइनस में, तो आप अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1/x हो गया, मतलब आंसर हो जाएगा आपका -1 आंसर हो जाएगा। इसके जगह पे क्या रख देंगे, इसके जगह पे आप 1 रख देंगे। आप बोलिएगा कि मैम ये दोनों लगभग इक्विवेलेंट क्वेश्चन लग रहा है एक ही जैसा, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1-2 सवाल हम आपसे और पूछ लेते हैं ताकि ये आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए इसमें बस हम पावर को चेंज कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे कर दिए x पे पावर 14 प्लस में 1/x पे पावर 14। अगर ऐसा हम आपसे पूछते हैं तो अब खुद ही देखिए यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखिएगा x पे पावर 15 मतलब ये हो जाएगा 3 और इस पे पावर हो गया 5 डिवाइडेड बाय क्या हो गया x, क्योंकि जब बेस सेम बीच में डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाता है, तो यहाँ 15 है यहाँ 1 है, घटेगा तो 14 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसको आप क्या लिखिएगा, तो ऊपर में जाएगा x बटा में x का क्यू इसके पावर में जाएगा 5 हो गया। चलिए इसका वैल्यू तो माइनस होगा, इसका वैल्यू माइनस होगा, तो फिर से देखिए माइनस कॉमन, तो ये क्या हो गया x प्लस 1/x ही आया, और जब माइनस कॉमन आया तो ये आंसर आपको कितना दे देगा, तो ये आंसर दे देगा आपको -1। ये आंसर कितना दे देगा -1। अब आप बोलेंगे कि मैम अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा करें, अगर हम आपसे पूछें कि x का पे पावर 13 प्लस में 1/x पे पावर 13 कितना होगा, या फिर आप यहाँ पे 23 कर दीजिए, 23 अगर कर दीजिए तब क्या होगा देखते हैं हम लोग। चलिए तो इसको अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 23 है तो देखिए x के पावर q इस पे पावर लिख देते हैं 8, क्योंकि 8 3 जा कितना होता है 24 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे x, क्योंकि 23 चाहिए, प्लस में ऊपर में लिख देते हैं x अपोन में x का यहाँ पे q यहाँ पे लिख दिए 8। चलिए यहाँ से रिजल्ट बताइएगा, इसका वैल्यू है आपका -1 और -1 पे इवन पावर तब तो ये 1 ही रह जाएगा, मतलब यहाँ मिलेगा 1/x
और यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको x, और इसका वैल्यू क्या होता है -1। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोगों को, तो 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, तो 1 आंसर। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर, हम लोगों को बस पावर को अच्छी तरीके से तोड़ना है। चलिए 1-2 सवाल हम आपको और करवा देते हैं ताकि आपका कुछ भी पावर रहे। आप बोलिएगा कि मैम कुछ भी पावर लेकर पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। देख लीजिए x पे पावर यहाँ पे लिख देते हैं 55, प्लस में 1/x का पावर लिख देते हैं 55। चलिए अब देखिए, आप देखिएगा x पे पावर जैसे ही 55 है तो आप इसको 2 तरीके से सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, एक स्टूडेंट सोचेगा कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम 2 तरीके से भी बनाएंगे, तो दोनों से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। आप इसको 2 तरीके से सोचेंगे। आप सोचेंगे कि x पे पावर 55 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x का क्यूब उस पे पावर 18, क्योंकि 18 या 54 होता है, 55 चाहिए तो 1 × x और करना होगा। प्लस में जो यहाँ पे लिखे हैं वही यहाँ पे भी लिखना होगा। 1/, में क्या लिखेंगे, x का क्यूब उस पे पावर 18 और इंटू में क्या कर देंगे x। चलिए यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये आपका क्यूब है और उस पे इवन पावर है। x क्यूब का वैल्यू कितना होता है, तो -1 होता है, और -1 पे चूंकि आपका इवन पावर है तो वो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो वैल्यू पूरा पॉजिटिव, मतलब सिर्फ x बचा रह जाएगा। वैसे ही ये भी वैल्यू पॉजिटिव, सिर्फ 1/x बचा रह जाएगा। मीन्स आपको मिल क्या गया, तो ये आपको मिल गया x + 1/x, और इसका जो वैल्यू है वो चूंकि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो ये 1 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 1 आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या होगा कि एक लोग सोचेंगे कि अच्छा मैम 55 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x का क्यूब और 19 दिया होता है 57, 19 दिया होता है 57, लेकिन 55 चाहिए तो 2 पावर हमको और 2 घटाना होगा। अब देखिए बेस सेम, 19 या 57 में से 2 घटाइएगा तो 55, और प्लस में क्या हो गया, तो 1/, यहाँ पे हो जाएगा आपका x² अपॉन में x³ का पावर 19। दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं, तो जैसे भी सोचिएगा आंसर तो आना ही है, लेकिन आपको खुद देखना है कि हमारे लिए ज़्यादा आसान कौन सा पड़ रहा है। अब यहीं पे देखिए एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना होगा। कैसे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, x³ का तो वैल्यू आप जान ही रहे हैं, -1 होता है, -1 होता है। तो -1 पे चूंकि ऑड पावर है तो ये कंप्लीट वैल्यू माइनस हो जाएगा, वैसे ही ये कंप्लीट वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको रिजल्ट मिल गया माइनस कॉमन, तो आपको रिजल्ट मिल गया x², मीन्स वही आपको मिला 1/x² प्लस में x²। यहाँ तक तो क्लियर है। अब खुद ही बताइए, आप खुद बताइए, इफ x + 1/x = 1, तो आप खुद ही बताएंगे x² + 1/x² क्या होगा। आपने ये भी तो पढ़ चुका है, क्या होगा, t का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस में 2, मतलब 1 - 2 मीन्स आंसर विल बी -1। यहाँ पे हो जाएगा -1। अब खुद ही देखिए यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और इंटू में -1 करना होगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 1 आंसर हो जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को किस तरीके से आसान बनाते हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे, जब यहाँ पे x + 1/x कितना दिया जाए, -1 दिया जाए, तो 1 लेकर मैं यहाँ से हट जाती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। चलिए, तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दे देता है तो आप क्या करेंगे। आपको दिया हुआ है इफ x + 1/x = -1, देन ये सब में से किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है या और भी कुछ रह सकता है। तो आप तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे ही ये वैल्यू दिया हुआ है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा x³ बराबर होता है 1। एकदम याद रट लेना है आपको, तोते की तरह रट जाना है। अब x³ का वैल्यू 1 दे दिया है, अब बस तोड़ते जाना है, हमेशा क्यूब के पावर में तोड़ते जाइए। चलिए तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, x³। अब मेरे हिसाब से आप लोग तुरंत बना लेंगे, प्लस में x³ यहाँ पे पावर में हो जाएगा 5। अच्छा, इसका वैल्यू 1, चूंकि अब तो माइनस का चक्कर है नहीं, 1 पे पावर कुछ भी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 1 मीन्स आंसर विल बी 2। चलिए अब यहाँ पे x पे पावर 16 है, इसको कैसे लिखिएगा, x का क्यूब पे पावर 5 लिखेंगे इंटू में x, प्लस में 1/x का लिखेंगे क्यूब, इस पे पावर में लिखेंगे 5 और इंटू में क्या हो जाएगा x। अब खुद ही बताइए, इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा। तो बचा क्या, बचा आपका x + 1/x, और जैसा कि क्वेश्चन में दिया ही हुआ था x + 1/x = -1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप खुद ही देखिए, जैसे ही 3 के मल्टीपल में है तब तो आंख बंद करके 2 आंसर कर देना है, क्योंकि इसको आप लिखेंगे x³ का पावर 5 कितना लिखेंगे, तो 15, प्लस में 1/x³ का पावर क्या लिखेंगे 15, तो आंसर हो जाएगा 1 + 1 मीन्स हो जाएगा 2। चलिए उसके बाद देख लीजिए 46 है, तो फिर वही काम करना है, x का क्यूब का पावर 15 इंटू में x, प्लस में 1/x का क्यूब
का पावर 15 और इंटू में क्या लिखेंगे x, क्योंकि आपको चाहिए यहाँ 46 का पूछा है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा x, क्योंकि इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो x प्लस 1/x जो है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका 2 के बराबर हो जाएगा। देखिए अगर 47 पूछा है तो आप खुद ही बताइए क्या लिखेंगे आप, x³ का पावर 5 और इंटू में क्या करेंगे x² प्लस में 1/x³ का पावर लिखेंगे 5 और इंटू में क्या लिखेंगे x²। तो इसका और इसका वैल्यू तो 1, जो भी 3 का मल्टीपल में जाएगा उसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का भी चक्कर नहीं, यहाँ माइनस होता उस पर इवन पावर होता तो ओवरऑल रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, और अगर ऑड पावर होता तब तो माइनस में हो जाता ओवरऑल रिजल्ट। चलिए वो वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, बचा क्या, तो x² बचा प्लस में 1/x² बचा। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब आप जानते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1, तो आप खुद ही बताइए x² प्लस में 1/x² क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का t का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, और प्लस से बढ़ रहा है तो माइनस में क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 -2, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा -1। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को देख लीजिए, इसका वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। 1-2 सवाल हम लोग और देख लेते हैं इस पे, ताकि आपका और भी एकदम क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पे रिजल्ट हम लोग ले लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम आपसे बोले x पे पावर मान लीजिए यहाँ पे आपका 96 है, प्लस में x पे पावर यहाँ पे आप मान लीजिए 95 है, प्लस में 1/x का पावर क्या दिया हुआ है आपको 95 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप तुरंत बोलेंगे कि अच्छा अगर 96 होगा तो 33 जा होता है 96, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो फिर इसको आप लिख सकते हैं x का क्यूब, इस पे पावर लिख सकते हैं 32, इंटू में क्या लिखेंगे, तो इंटू में आप लिखेंगे ये हो गया 96 और 95 चाहिए तो एक x से डिवाइड करना होगा, प्लस में क्या करना होगा, तो x अपॉन में x³ इस पे पावर हो जाएगा 32। अब देखिए प्लस माइनस का चक्कर है ना, इसका भी वैल्यू 1 इसका भी वैल्यू 1, तो बचा क्या आपका 1/x प्लस में x, मीन्स आंसर विल बी -1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बेसिकली हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 देन x³ का वैल्यू -1, एंड इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 देन x³ का वैल्यू हो जाएगा कितना +1। देखिए आप लोग गलती कहाँ करते हैं, तो आप यहाँ पे माइनस मानने लगते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ हमेशा प्लस ही रहेगा, -1 इधर, +1 और -1 का चक्कर इधर है, इधर आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलिए तो हम लोग इससे रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे सवाल जो हमारे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं इसको अभी पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको पहले हम लोग रब कर देते हैं। चलिए तो आप लोगों ने जो पढ़ा है उस पर ये सारे सवाल जो प्रीवियस ईयर कुछ पूछे जा चुके हैं मैं वो आपको करवा देती हूँ। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1, जैसे ही ऐसा दिया है आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अच्छा a³ बराबर होता है -1, और क्या होता है तो a² माइनस a प्लस 1 बराबर 0, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी अपने जरूरत के हिसाब से उसकी पूर्ति करेंगे हम लोग। चलिए तो यहाँ तो फिलहाल इससे काम चल जाएगा, कैसे काम चल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको a³ बराबर 1 है, आप ये दोनों को ध्यान में रख के देखिए, ये दोनों को, इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिख देते हैं ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। अगर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख दें a टू दी पावर 100, a टू दी पावर 97, प्लस में a टू दी पावर 99, प्लस में a टू दी पावर 96, फिर a टू दी पावर 98, प्लस में a टू दी पावर 95। आपको कुछ यहाँ पे लग रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए डिफरेंस कितने कितने का है, 100 और 97 का डिफरेंस 3 का, 99 96 का 3 का, 98 95 का 3 का। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 97 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे बचेगा क्यूब, क्योंकि जब दोनों को आप इंटू करेंगे तो बेस अगर सेम तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ये 100 हो जाएगा, और प्लस में जैसे ही इस जगह से आप ये कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1, मीन्स दो की ग्रुपिंग हम लोग कर रहे हैं। फिर आप a टू दी पावर 97 आप क्या करेंगे, a का पावर 97 आप क्या 96 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे पावर में हो जाएगा 3, प्लस में क्या हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे a टू दी पावर अगर 95 कॉमन ले लीजिए तो a का पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, प्लस में क्या हो जाएगा तो 1।
अब यहाँ हम ऐसा क्यों लिखे? आप देखिए, ये अगर आपको पता है कि AQ बराबर -1 होता है कब? जब A + 1 / A = 1 होता है। जब AQ बराबर 1 है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AQ + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं तो ये भी एक रिजल्ट इससे बन गया। इसका मतलब अब आपको पता चला कि अच्छा ये तो आपका 0 हो गया। अब 0 × समथिंग वो भी 0, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे हम लोग? अगर आप लोग मेरा प्रीवियस क्लास किए होंगे तो उसमें पता होगा, इस तरह के एक और क्वेश्चन किए थे जहां पे हम लोगों को x6 + 1 बराबर क्या आ रहा था? x6 - 1 बराबर आपको आ जा रहा था 0। तो वहां पे ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, जिसका जिसका डिफरेंस 3 का जाएगा उसका वैल्यू जो होगा 0 होगा। मतलब एग्जामिनेशन में कभी भी आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है कि अच्छा यहाँ 100 है, यहाँ 97 है, इसका डिफरेंस जो है, इसका अंतर जो है 3 का है, मतलब ये दोनों मिलाकर हमारा वैल्यू देगा 0। वैसे ही यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 96 है, डिफरेंस 3 का है, तो ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो डिफरेंस जाएगा 3 का, ये हो जाएगा 0। जैसे 98 है, यहाँ पे 95 है, डिफरेंस जो है वो 3 का है, जैसे ही 3 का है तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन के लिए आपका आंसर, अगर आपको इतना लिख कर समझ में आ रहा तो इसी को लिखिए, लेकिन आपको अपना समय बचाना है, क्योंकि आपका कंपटीशन में आपकी सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समय को बचाना है। समय बचाना आप सीख लिए तो आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने लायक बन गए हैं। चलिए, तो जैसे देखिए, जैसे ये सवाल हमको दे दिया, बस दिया क्या है कि A + 1 / A = -1। तो आप खुद ही बताइए, जैसे ही -1 के बराबर तो AQ बराबर क्या होता है? तो AQ बराबर होता है +1 के बराबर। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अभी आपका 1 ही रहने देते हैं ताकि आपका क्लियर रहे ये चीज। चलिए, 1 रहेगा, चूंकि आपका क्वेश्चन में यही था, उसके हिसाब से इसको अरेंज किया जाता है। तो AQ बराबर क्या हो जाएगा? AQ बराबर हो जाएगा आपका -1। और जैसे ही -1 हुआ तो आप फिर वही काम करेंगे कि डिफरेंस देखेंगे कितने का? 3 का। तो देखिए यहाँ पे 200 है और आपको इसके साथ क्या चाहिए? 203 चाहिए, तो 203 वाला भी दिख रहा है, तो ये दोनों जैसे ही दिखा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 201 है, तो 201 के साथ आपको 204 वाला चाहिए, तो ये दोनों को भी मिलाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ 202 वाला है, यहाँ पे 205 वाला है, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो गया? पूरा 0। तो बचा क्या? 5। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 5 रह जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? आपको इसी तरीके से चेक करना है। चलिए, अब देखिए, इफ x प्लस, पहले तो हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखिए 3रे नंबर सवाल, ये भी आपका पूछा गया सवाल है। आपको दिया इफ x/3 + 3/x = 1। देखिए, तो ये आपका x/3 है, ये आपका जो है वो क्या है? x/3 है। ये आपका क्या है? तो 1/x/3 है। तो अगर आप x/3 को p मान लेते हैं, यहीं पे अगर आप x/3 को p मान लेते हैं तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको मिला कि p + 1/p = 1। तो आप खुद ही बताइए, जब p + 1/p = 1, देन PQ बराबर -1। और PQ का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं? तो PQ का वैल्यू हम लोग मान लिए हैं, P जो था आपका क्या था? तो x/3 था, तो बस यहाँ पे वैल्यू रख देना है। आप क्या करेंगे? PQ का वैल्यू मतलब x/3 का जो वैल्यू होगा, इसका जो Q हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो -1 के बराबर। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना? इसको हम थोड़ी देर के बाद ही देख लेंगे, पहले आप समझिए, पहले समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि PQ का वैल्यू अगर -1 है तो P का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना? तो x/3 माना, तो इसका Q बराबर -1। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो XQ अपॉन में क्या हो गया? ये 27 = क्या मिला आपका? -1। तो आप खुद ही बताइए XQ का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो -27। चूंकि आपसे पूछा गया था कि XQ का वैल्यू कितना है, इस क्वेश्चन में यही था ना कि XQ बराबर व्हाट, तो XQ का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो -27 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। तो चलेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। और भी 1-2 सवाल जो दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछ ही लेते हैं यहाँ पे। पहले इस सवाल को देख लीजिए, इसको हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। 2 सवाल यहाँ बचा हुआ है, पहले इसको देखिए। x + 1/x = -1। देन आप खुद ही बताइए, आपने पढ़ा है कि XQ का वैल्यू हो जाएगा +1। अब यहाँ पे आप खुद ही देखिए, डिफरेंस चेक करिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं तो आपको क्या पता चलता है, आप यहाँ पे समझेंगे। यहाँ डिफरेंस कितने का है? तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? तो वो 3 का है, यहाँ पे भी हो जाएगा 0, तो बचा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 आंसर। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप लास्ट का प्रीवियस ईयर
आप पलट के देखिए, सब में आपको इस तरह का अलजेब्रा में क्वेश्चन भरे पड़े हैं, आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रफ करते हैं और देखते हैं बचा हुआ 2 क्वेश्चन उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। फिर कंडीशन पे ध्यान देना है। क्या दिया है आपका कंडीशन, इफ x + 1/x इज इक्वल टू 1। तो आपको मैंने क्या बताया कि आपको या तो याद रखना है x³ बराबर -1, और क्या क्या याद रखना है, चूंकि देखिए प्लस वाला है ये 1 है, तो आपको क्या बताया था x² - x + 1 बराबर 0। ये चीज आपको याद रहेगा तो आप कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। जैसे देखिए यही सवाल दिया है तो आप इसमें अब कितना दिमाग लगाते हैं, डायरेक्ट यहीं से सोचिए 2 आपको दिया हुआ x² - x, अब +2 को आप +1 लिख दीजिए। अच्छा, इसका वैल्यू अभी आपने जस्ट पढ़ा कि क्या होता है, देखिए वो 0 के बराबर होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 इसका वैल्यू तो आपका 0 हो गया, और प्लस में क्या हो गया, यहाँ 1 रह गया, तो आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर रह जाएगा 2 आंसर, ठीक है। जैसे अब देखिए ये सवाल, तो ये आपका हो गया, ये दे दिया आपको धोखा देना, मतलब एग्जामिनर आपको धोखा दे सकता है यहाँ 1 देकर, चूंकि आपकी थ्योरी तो इस पे प्रैक्टिस सब बन चुकी है, आपको ये याद हो चुका है, लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चन भी धोखा देकर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए x + 1/x अगर 1 दिया है और आपसे इतना पूछा है तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाना, यहाँ पे डायरेक्ट आप x कॉमन लीजिए ऊपर, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, x + 3 + 1/x, और नीचे भी ऊपर x अगर कॉमन लिए, कॉमन लेने वाला भी क्लासेस आपके हो चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके प्रीवियस वीडियो देखिए। चलिए फिर से x कॉमन लेंगे तो आपका x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस क्या हो जाएगा 1/x। तो देखिए x तो कैंसिल, और यहाँ पे आप देख लीजिए x + 1/x का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1, तो आपका कितना हो जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाय, सेम चीज यहाँ पे भी है 1 + 7, तो ये हो जाएगा आपका 4/8, मीन्स आंसर विल बी 1/2। तो आप इतना जान लीजिए कि जो लोग फर्स्ट क्लास से क्लास कर रहे हैं उनको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एकदम स्मूथली चल रहा होगा, लेकिन जिनका आज पहला क्लास होगा, जो लोग देख पा रहे होंगे उनको दिक्कत आ रही होगी। तो अगर आप अपने दिक्कत को खत्म करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट क्लास से देखिए। आपका जो अलजेब्रा टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। उस कॉम्प्लिकेशन से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप शुरुआत से लेकर जो लास्ट तक आपका अलजेब्रा का क्लास होगा उसको आप एकदम फॉलो करते रहिए, उसको अच्छे से एक एक चीज का नोट्स बनाइए, आप उसको डेली रिवाइज कीजिए। जैसे अब आपका आज वीडियो अपलोड होता है तो अभी तक जितने वीडियो हुए हैं आपने जो नोट्स बना रखा है उसको क्या करिए, रिवाइज करके तब आइए क्लास में, उससे आपका क्या हो जाएगा, आपकी मुश्किलें आसान होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एक ये क्वेश्चन जो आपका मेंस, देखिए क्या बोला है आपसे, इफ a² + a इज इक्वल टू 0 देन a² - a + 1 इंटू a + 1 माइनस में a², इसका वैल्यू क्या होगा। ये जो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हमारा जो भी एग्जामिनेशन अभी हुआ है लास्ट में एसएससी का, उसमें दोनों में मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं आप उस जगह थोड़ी देर रुककर आप फिर से इस क्वेश्चन को अगर अभी बनाते हैं इतना पढ़ने के बावजूद भी, तो आप इस क्वेश्चन पे अटक जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ही क्लास में कहा था अलजेब्रा में आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है वो आप 1 से 2 बार बनाए हो। मतलब हम लोगों को ये मान के चलना होता है कि अगर अलजेब्रा में 100% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसकी आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 10% क्वेश्चन तो वो होता है, नया तो रहता ही है, इसलिए आपको प्रैक्टिस जितना से ज्यादा कर सकते हैं आप करते रहिए। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूछा, आपको a² + a + 1 बराबर 0 दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अच्छा इसके लिए ये रहे, या फिर अगर हम लोगों को कंडीशन में ये भी देता इफ a + 1/a इज इक्वल टू -1, दोनों में से कोई भी कंडीशन रहता तब भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता था अगर ये कंडीशन देता भी। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में AQ का वैल्यू क्या होता है, तो AQ का वैल्यू तो +1 होता है, इतना तो आप लोगों को अच्छे से पता है। अब समझिएगा इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे कैसे, तो यहाँ से कुछ रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले देखिए, अगर आपको a² + a + 1 बराबर 0 है तो आप खुद ही बताइए a + 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो -a² के।
a प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर के। अब यहाँ पे समझिएगा, यहीं पे अगर हम लोगों का जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे अब यहीं से हम आपसे कुछ और बातें पूछते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर, तो आप बोलेंगे माइनस ए के बराबर। अब देखिए इसी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। समझिएगा कैसे, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू है माइनस ए, तो आप यहाँ पे रख दीजिए माइनस ए, और जो माइनस है वो एज इट इज रहेगा, ये तो लिख दिया हम लोगों ने। इनटू में क्या करना है, अब देखिए a प्लस 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी a प्लस 1 का वैल्यू क्या रख दीजिए आप, माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस में ए स्क्वायर है। अब ये जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 2a, इंटू में ये वाला वैल्यू क्या हो गया, तो माइनस में 2a स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका वैल्यू, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 ए क्यू। अब खुद ही बताइए, ए क्यू का तो वैल्यू आप जान ही रहे हैं, ए क्यू का वैल्यू कितना है, प्लस 1, तो ए क्यू का वैल्यू रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू में 1 का क्यू, मीन्स आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको प्रैक्टिस रहे, और जब तक कि सब कुछ एकदम रटा नहीं जाए, मतलब आपको एकदम तोता की तरह रटते जाना है, जो हम बताते जा रहे हैं रटते जाइए, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। मतलब जितना से ज्यादा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको करना क्या है कि आप बार बार नोट्स को रिवाइज कीजिए। मतलब एक दिन में जब भी फ्री बैठिए, आप एक बार बस नोट्स को पलट के देखिएगा, 5 दिन 6 दिन देखते रहिएगा, उसी में आपको पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद जब आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा, क्वेश्चन सेशन मीन्स आफ्टर 10 to 15 डेज, अगर आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो सब कुछ आपका वो वापस से रिवाइज होता जाएगा, वो आपको और अच्छे से मेमोराइज होता चला जाएगा। तो इस आज का जो क्लास है उसको हम लोग यही पेंट करेंगे। मेरा ये कहना था कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और फिर से मैं बार बार एक ही चीज करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।